इन्होंने जाकर थाने में उसको जब मिले सामने लाए पुलिस वाले इसको, तो उन्होंने पूछा कि हाँ भी दस की किया है। तो इसने वहां पे ऐसे ही कि जी मैं गया सा उम्र थे तो मेरा प्लान थी तो मैं थड़े देता था। जब इसने सारी बात सुना लिया ना तो मलिक रियाज ने इसके मुंह के ऊपर खड़े होकर जो है थूक फेंक दिया। या उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप था कि अगर वो लड़का दुश्मनी की तरफ चल पड़ता ना, अगर कॉन्फिडेंस लेवल अप था तो फिर वो इनको धेड़ कर रखता था दुश्मनों को। तो या मैं तानु सारा मार दूंगा। लोग ये कहते हैं कि तीफी भट्ट को ये जवाब आया था कि मैं दादा पुत्र से पोतरा कोई भी नहीं छड़ना। और उसने कहा था कि आपके वालिद को और आपके ऊपर अमाने दिल वाला हमला जिसमें 5 बंदे मार गए, टीपू जख्मी हुआ है, मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं आपको दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, मैं आपको मस्जिद नबी, खाना काबा, हर जगह जाकर तसल्ली दे सकता हूं। इसके बावजूद जो गनमैन मार गया ना, आप ना घबराएं, मैं उनके घर वालों को 10 करोड़ रुपया 2 करोड़ फी का इसके हिसाब से दे देता हूँ। मुझे ना हिंदुस्तान से एक मैसेज आया हुआ है, औरत मुझे कह रही है बेटा मैनू भाई गुरु जी कृपा है, साडा बड़ा भगवान ने सानू बड़ा दिता, वो अपनी जुबान में मुझे कह रही है। तो मैं बेटा तुम्हारे प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे पता है तुम्हारी पुलिस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। पुत्र 5 लाख रुपए ले लै, जो होर मंगा तो मन दसी मेरे पुत्र अमरीका ते जापान च गए, कैनेडा च गए, मैं तेन उन्होंने होर मंगा देंगी, तो पुत्र नेकी समझेगा एनू मरवा दे। अगर कोई पुलिस वाला इसको नुकसान पहुंचाए, इस ऐसे बंदे को मुकामे इबरत बना दें। वो 60 लाख रुपए था जो तीफी भट्ट ने इसको एडवांस दिया था और यही इसको मिलना था। बाकी पैसे मगरमच्छों से कोई जो है मगरमच्छ के घर से जो है ना बोली नहीं मिल सकती, तो बाकी नहीं मिलने थे। फिर मैं भी मजबूर हो गई है, कहूंगा पुलिस हमारी जो है ना वो या तो उनसे भार नहीं उठाया गया, ये खवातीन को दुबई ले जाकर बेच देता था और बलाज के नाम पर ये वहां से जगह टैक्स भी इकट्ठा करता था। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, अमीर बलाज टीपू के जिगरी यार ने उसका अपना ही घर उजाड़ दिया। जिसका घर अमीर बलाज ने बसाया, उस जालिम ने उसकी अहलिया को, बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ व्लॉगर शाहिद चौधरी के साथ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातों पर इनका तज्जिया जो है 100% होता है। शाहिद चौधरी साहब, एहसन शाह जिसको लोग आज गाली के तौर पर जानते हैं, और मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में लोग इसकी मिसाल दिया करेंगे, कोई गलत काम होगा तो कहेंगे ओए तू एहसन शाह लगा है। असल में वलीद नामी जो लड़का है ना, वो और ये जो है एहसन शाह और साथ एक लड़का गालबन और है, ये 3 लड़के ना आपस में जो बचपन के दोस्त थे। तब मलक सुहेल जो जाके मिलाता है ना, वो प्लान जब होता है ना, जब ये एहसन शाह जाकर उसको कहता है ये ऑडियो सुने और मैं आपका भला करने आपके पास है, खुद चल के उसके पास गया। ऑडियो में क्या था? मैं ऑडियो में बलाज अपने इनके कत्ल का प्लान कर रहा था कि मैं उन्हें मरवा देगा। अब मेरी बात सुनो, उसमें बलाज जो है ना वो ये इंकशाफ कर रहा है, यानी वो ऑडियो में कह रहा है कि यार मैं तीफी भट्ट का सारा खानदान मरवा देगा। ये बात सुनने के बाद तीफी भट्ट ने जहन बनाया होगा कि इसके खिलाफ साजिश शुरू करो। अब जो एहसन शाह को अड्डे पे लेके गया ना, बलाज का दोस्त बनाया है, वो लड़का वलीद था। ये आपस में क्लास फेल होते थे। वलीद था। वलीद को ये नहीं पता था कि आने वाले वक्त में क्या बगैरती करेगा। अच्छा, ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं। वलीद की मिलाने में, वलीद वो है जो इस वक्त उसी हमले में जख्मी भी हुआ था, ये जो उसमें इंजर्ड हुआ। जी जी जी, सही बात है, वो जख्मी हुआ लड़का वलीद, वो शादी भी है। कल किसी ने पोस्ट लगा दी, उसने बीच में कह दिया ये वलीद और अली जो है ना, ये भी बीच में जो है ना थड़ा देने में जो है साथ थे। वो मुझे फोन आने शुरू हुए, साहब आप क्या कहते हैं? मैं कहा यार ये ऐसी बात ही कोई नहीं है। अगर सफा मिसल पे ये बात आई होती तो सबसे पहले मैं बताता, मेरे से पहले। तो सब ये भी चीज सुनने में आई है, यही दोस्त, कुछ दोस्त और साथ थे, उसको कल मिलने के लिए भी गए हैं एहसन शाह को। वो गया जी, एक है मियां रियाज और गालिबन वलीद भी साथ था और एक बंदा और था। इन्होंने जाकर थाने में उसको जब मिले, सामने लाए पुलिस वाले इसको, तो उन्होंने पूछा कि हाँ भी दस की किया है। तो इसने वहां पे ऐसे ही कि जी मैं गया सा उम्र थे तो मेरा प्लान थी तो मैं थड़े देता था। जब इसने सारी बात सुना लिया ना, तो मलिक रियाज ने इसके मुंह के ऊपर खड़े होकर जो है थूक फेंक दिया। मलिक रियाज ने जो सब वलीद चूंकि बलाज का भी दोस्त है, आज मौसब और फतेह दोनों किसी दोस्तों पर एतबार करने को तैयार नहीं है। और इस हालात में वलीद का एहसन शाह को मिलना, वलीद का जो है एहसन शाह को मिला नहीं है, वो उससे जो है ना कंफर्म करने गए हैं कि आया ये हमारे सामने आके स्टेट जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया उससे मुकर तो नहीं जाता, क्योंकि सारे इकट्ठे जो फिरते थे 10 साल जब उसको देख रहे थे। यार एक होता है बंदे को, ये जरूरी नहीं है कि उसके साथियों से मिलने गए हैं, वो ऐसे भी जा सकते हैं कि जाकर शक्ल तो देख मकरू कहो जी लग रही। अब टिंड हो गई थी, वो देखने गए हैं और टिंड के ऊपर जब थोपा गिरा होगा तो क्या हुआ होगा उसके साथ, मुझे इसको छित्तर पड़ने चाहिए। पाकिस्तान में अमीर बलाज टीपू जो है गुज़िश्ता 10 या 12 दिन से वो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है।
इसी तरह हिंदुस्तान में भी इस केस पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है और एहसन शाह के मामले को लेकर वतन अजीज़ पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं और हम लोगों पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना कसम खाकर आपको इस बात में, अगर मैं आपको इंटरव्यू देने की नीयत से करूँ ना तो अल्लाह ताला मेरा बेड़ा गर्क करे। मुझे ये पुलिस मुतलका कहे ना कि इसका कोई हल निकालो तो मुझे बुला लें थाने, मैं इनको ऐसा हल बताऊंगा ना, जहां तक मैं देखा जाता हूं आपके चैनल के तवसत से, जहां तक मैं देखा जाता हूं आपके चैनल के तवसत है ना, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, वो भी लोग मुझे जो कम्युनिटी देखते हैं सबके लिए एक मैसेज है, आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरे से बेहतर इस केस के जो जितने भी मुजरमान हैं उनको सजा देने में कोई रहनुमाई कर सकता है। मेरा मशवरा सबसे ज्यादा जो है ना कॉम्पिटेंट होगा, मुझे ये बुला लें, मैं इस बंदे के साथ जो कर दूंगा ना, यकीन करें हिंदुस्तान का मीडिया जिस वाक्य को रिपोर्ट कर रहा है, आप उनके कमेंट बॉक्स को खोल लें, हिंदुस्तान जो है ना सारे नीचे पता है ज्यादा 10 कोई कमेंट निकाल के पढ़ लें, उनमें 5 कमेंट पता है क्या है, ये पाकिस्तानी कौम है ही ऐसी, इनको माकूल पैसे दो ना तो ये अपनी माँ और बहन को जो है उसका सौदा कर। आप ये देखें कितनी बड़ी बात है, जन्नाटेदार चपेड़ा है मुसलमान। इसी वजह से कहा जा रहा है कि एहसन शाह एक गाली बन गया। गाली बन गया। 4 चैनल में ये देखा है हिंदुस्तान के जिनके 90 मिलियन फॉलोअर हैं, उन्होंने इस वाक्य को पता है किस तरह से रिपोर्ट किया है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का सिद्धू मूसेवाला चला गया। अच्छा, आप ये देखें कि उस माइकल जैक्सन की डेथ के बाद ना सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल था ना, इसने फेसबुक और यूट्यूब ऑल वर्ल्ड उसने हिला दिया था, लोगों के हाथ में बड़े फोन वाइब्रेशन पे लग गए थे, और इस मर्डर ने जो है ना हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जो लोगों ने हमें गालियां निकाली हैं कि पाकिस्तानी एहो जे ने, और पाकिस्तानी जो है बड़े गैरतमंद ने, हमें जब किसी ने छेड़ा ना तो फिर हम बताएंगे हम कितने मुसलमान और कितने पाकिस्तानी हैं। साड़ी पूछने में पैर रख रहे हैं। मुझे इस फिक्रे ने जो मुझे ना समझ जो जोड़कर रख दिया, हम इस तरह के हैं नहीं। जो सब पाकिस्तान में खवातीन जो बलाज को नहीं जानती, वो नहीं जानती ये कौन है, किसका बेटा है, कौन सी दुश्मनियां हैं, वो सब इससे हमदर्दी रखती हैं। इस लड़के के अंदर मासूमियत, इस लड़के के अंदर जो है ना एक ऐसी चीज नजर आ रही है, या उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप था कि अगर वो लड़का दुश्मनी की तरफ चल पड़ता ना, अगर कॉन्फिडेंस लेवल अप था तो फिर वो इनको धेड़ कर रखता था दुश्मनों को। उसके एक्सप्रेशन से कुछ तो नहीं पकड़ सकता। जो वो बात कर रहा है तो वो लड़का अमन मांग रहा था, उसका ये मैसेज जो था ना लोगों के दिल में तीर कर गया। ये बात याद रखिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो साहब आपकी इसी बात को बढ़ाते हुए मैं 2016 में चला जाता हूँ, जब तीफी भट्ट के पोते की बर्थडे का फंक्शन चल रहा था, तो उसके घर शदीद किस्म की फायरिंग होती है। मैंने ये वाकया जो है ना इसका मैंने जवाब दिया था, मुझे लोगों ने पूछा था, मैंने कहा था 2 तरफा फायरिंग हुई, नसीराबाद और ग्वालमंडी से। लेकिन वो अब मुझे ये ना, जब मैं एक वाकया को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो नई से नई चीज सामने आएगी ना, पुराने वाकयात हैं। तो मुझे एक बड़ा जबरदस्त बंदा मेरे ज़राए ने मुझे बताया, मेरा सोर्स था कोई, उसने मुझे बताया कि जिस दिन ये वाकया हुआ ना तो उस दिन तीफी भट्ट के जो है ना पोते की, यानी उनके बेटे की पोते की बर्थडे थी, वो फायरिंग वाला दिन इसलिए तायुन किया गया था कि गोगी भट्ट वगैरह उधर फंक्शन पे गए हुए बर्थडे पे, और इन सबको एक मैसेज दिया गया था कि जो सानू छेड़ोगे तो तुसी महफूज रहेंगे। इसके बाद तीफी भट्ट और बलाज का कोई बकायदा कोई राब्ता भी हुआ था। तीफी भट्ट ने जो है ना इसको फोन किया था बलाज को। अच्छा, ऑलरेडी बात हो चुकी थी ना, वो टीपू दुनिया से चला गया, अब उसकी FIR में भी तीफी भट्ट का नाम था। उसके बाद जो है ना फायरिंग होती है, फिर बलाज की बात होती है, तीफी भट्ट इसको फोन करता है, भतीजे की कराएगी, तो सुना कि बलाज ने जो है ना, चूंकि फायरिंग उससे करवाई थी, उसकी अंडरवर्ल्ड में उसकी एंट्री थी, उस फायरिंग के बाद हो सकता है इमोशनल होकर से कह दिया आहो मैं कराइए तो या मैं तानू सारा मार दूंगा। लोग ये कहते हैं कि तीफी भट्ट को ये जवाब आया था कि मैं दादा पुत्र से पोतरा कोई भी नहीं छड़ना। उसके बाद फरज शहबाज बड़ाइश को उसने इंटरव्यू दिया। यार 6 साल में बंदा अपना टेम्परामेंट लूज कर जाता है, जब बच्चे पापा पुपा करना शुरू कर देते हैं, बच्चों का लगाव बढ़ जाता है, औलाद जो है ना बंदे को चेंज कर देती है। 2003 के बाद जब टीपू पर हमला होता है, उसके 5 बंदे मारे जाते हैं, 11 गोलियां लगती हैं, FIR हो जाती है, उसके कुछ अरसे के बाद एक सुलह का पैगाम, कुछ बड़े कुछ मेहरबान उधर के कुछ इधर के कुछ सुलह की कोशिश करते हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है? उसमें ना तीफी भट्ट को ने फोन किया था टीपू को, और उसने कहा था कि आपके वालिद को और आपके ऊपर अवाने दिल वाला हमला जिसमें 5 बंदे मार गए, टीपू जख्मी हुआ है, मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं आपको दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, मैं आपको मस्जिद नबी, खाना काबा, हर जगह जाकर तसल्ली दे सकता हूं, न्याय दे सकता हूँ कि मैंने ये नहीं करवाया। इसके बावजूद जो गनमैन मार गया ना, आप ना घबराएं, मैं उनके घर वालों को 10 करोड़ रुपया 2 करोड़ फी का इसके हिसाब से दे देता हूँ,
ये बात मेरे जराए ने मुझे बताई और मेरे अच्छा। जराए कन्फर्म होते हैं। अच्छा, वो जो है ना टीपू ने कहा जी मैं बताता हूँ आपको, या कोई टाइम हो गया यानी तीफी वाकई सुलह करना चाहता था। यार। अब बंदा वो देखे मेरी बात सुन, टीफी बट के ऊपर जो है ना कोई भी ऐसा टारगेट किलर वाला काम नहीं है। हम लोग आते हैं सूद का काम करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि भाजी उन्होंने कब्जा किया, भाई कब्जा किया तो गवाह ले आओ ना। गुलाम महमूद डोगर ने मस्जिदों में ऐलान करवाए, कोई गवाह शहादती नहीं आया, तो मैं उठ के कोई बदमाश है, कैसे बदमाश है? सर्टिफिकेट तो उनको गुलाम महमूद डोगर दे गया ना, होना तो ये चाहिए था। मस्जिदों में ऐलानात के बाद सारा शहर उमड़ा था, जैसे गोगी भट्ट साड़ियां कुड़ियां चुक लाया गया। लेकिन कोई ना आया। कभी भी स्टेट से बंदा तगड़ा नहीं होता। वो सर्टिफिकेट दे गया गुलाम महमूद डोगर, उसको ये काम ही नहीं करना चाहिए था। कितने ही हमें उंगलियां उठा रहे हैं हमारे ऊपर कि पाकिस्तानी मामा भैना भेज देते हैं। एक दाऊद इब्राहिम वो इनसे नहीं पकड़ा गया, उंगली पर नचाया हुआ 40 साल से। अरबों की उसने जो है ना इनको लाया हुआ है, हमें ये बातें कर रहे हैं कि जी मुसलमान माँ बहन भेज दें। आज भी उनके कानों में एक बात आ जाए कि दाऊद इब्राहिम बंबई आ चुका है ऐसे काम तो कामता है, उनके लोग सो नहीं पाते। तो आप मेरी बात जबकि सुनो। दाऊद इब्राहिम है नहीं है, गया नहीं गया, सिर्फ उसके नाम से कामते हैं। हाँ, तो वो हमें भी बातें मुसलमान करते है। हैं और सानू गल्ला करते हैं कि तू यार मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया में वाकयात हो जाते हैं। ये क्या बात है कि मुसलमान अड्डे पका रहे थे, पैसे खातर माँ बहन भेज देंगे। जो सब एहसन शाह, आप क्या समझते हैं उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? इस बंदे को पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए। मेरी बात सुने, टिंडो उसकी नहीं, टिंडो और 8 हुई हैं, 9 टिंडो हुई हैं टोटल। लेकिन ये देखेंगे ये टिंडो के साथ काम होने वाला नहीं, इनकी भमें काटनी चाहिए थी। और इनको वो जो कहते हैं ना मिर्चों वाला लगा तो ऐसे करना चाहिए था, इनको वैसे करना चाहिए। मुझे ना हिंदुस्तान से एक मैसेज आया हुआ है, औरत मुझे कह रही है बेटा मैनू भाई गुरु की कृपा है, साडा साडे अच्छा। बड़ा भगवान ने सानू बड़ा दिता, वो अपनी जुबान में मुझे कह रही है। तो मैं बेटा तुम्हारे प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे पता है तुम्हारी पुलिस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम से मैं करता हूँ पुलिस के। तो वो कहती है कि सुनिया तो पुलिस पैसे लेके बंदे मार देंगी, पुत्र ए बच्चे की जवानी की मौत मैं नहीं भूलती। मैं 4 दिन तो ना मैं यही सोचा नहीं है कि बच्चे के नाल क्यों ज्यादती की थी, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਚ ਹੈਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਦੇਂਗੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ नेकी समझेगा, एनु मरवा दे। एनु मरवा दे। ये कुछ लोग जिंदगी में मशहूर हो गए, कुछ मरने के बाद हो जाते हैं। या मर के अमर हो गए। बलाटी अगर कोई पुलिस वाला इसको नुकसान पहुंचाए, इस ऐसे बंदे को मुकाम इबरत बना दें। अगर कोई पुलिस वाला फंस जाता है, उसकी कानूनी जंग लड़ने के लिए जो करना पड़ेगा वो शाहिद चौधरी करेगा। गद्दार की मौत है, सलाम गद्दार मौत के है। लिए जलालत है, गद्दार के लिए जो है ना गंद है, उसके लिए शिट है। गद्दार बंदा और टुकड़ों में पलने वाला। पैसे थे जो वो 50 लाख रुपया वहां से लाया, वो 60 लाख रुपए था जो तीफी भट्ट ने इसको एडवांस दिया था और यही इसको मिलना था। बाकी पैसे मगरमच्छों से कोई जो है मगरमच्छ के घर से जो है ना बोली नहीं मिल सकती, वो बाकी नहीं मिलने थे। ये 60 लाख रुपए से ले जाके 16 तारीख को जो है ना इससे अपनी बीवी को जाके दिए 60 लाख रुपया। लेकिन जो सब अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। भैया उसके अकाउंट में पैसे गए हैं, उसकी वाइफ के अर्शा नाम है उसका, अच्छा, उसके अकाउंट में पैसे गए हैं और वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो देख लिया है कि भाई ये पैसे कहाँ। वो जाहिर है पुलिस ने रिकवर तो कर रहे हैं, उसके पीछे से भी उन्होंने निकाल लेने थे। एहसन शाह जैसे बंदे को जिंदा जेल जाना जो है ना, फिर मैं भी मजबूर हो गई है कहूँगा पुलिस हमारी जो है ना वो या तो उनसे भार नहीं उठाया गया। हालांकि ऐसे हाई प्रोफाइल केस जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है, ऐसे मुलजिम को तो जो है ना आग लगा देनी चाहिए। आप फैसला छोड़े ना कमेंट बॉक्स पे। लें जी मेरे भाइयों, आखिर में मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करते वक्त एक बात आपको कहता हूँ। हमने एक बात की, इन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि ऐसे बंदे के साथ जो है पुलिस को ऐसा करना चाहिए। आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मैंने जो बात की आप उस बात की तस्दीक करते हैं, उसके पैर के ऊपर पैर रखते हैं, या कोई अपनी राय देनी चाहते हैं जो बेहतर पैगाम दे सके। ये जरूर आपने बताना। एहसन शाह का बिजनेस क्या है? ये खवातीन को दुबई ले जाकर बेच देता था और बलाज के नाम पर ये वहां से जगह टैक्स भी इकट्ठा करता अच्छा। था कि ये बलाज के साथ 24 घंटे होता था। बलाज के नाम पर तो इसने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। उधर भी लिए हैं, दुबई से भी लोगों को। इसके बड़ों से बात की, मदई के बड़ों से बात की, उसने इस बात की तस्दीक कर दी। एहसन शाह आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ लड़कियों का काम करता था, यानी ब्रोकर था? ब्रोकर टाइप ही कहेंगे ना यार। ब्रोकर एक होता है जो रात के लिए लड़की छोड़ गया है, और एक ब्रोकर टाइप होता है जो काम यही कर रहा है लेकिन वो सारी उम्र के लिए लड़की को भेज देता है। लेकिन ये कंफर्म है कि ये खवातीन को जाना वहां पे बहाने से भेज देता था। जब वो जाती नहीं वहां पे तो वहां पे आगे इसके जराए कॉन्टेक्ट से जो लड़कियों का आगे ना, वो लड़की बिकती नहीं है, वो समझ लेगा वो उनकी जरूरत बन जाती है दुबई रहना। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी साहब। मेरे साथ मौजूद थे मारूफ व्लॉगर शाहिद चौधरी, जिनकी बातें आपने सुनी। इनकी बातों से आप कितने मुतफिक हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।